भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़ने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज हम सभी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 976वें एपिसोड में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत गौरव की बात है। साथ ही हम लोग आज 87वीं पुस्तक प्रारंभ करेंगे, 87th, और आज की पुस्तक है अध्यात्म धर्म का अवलंबन। परम पूज्य गुरुदेव की बहुत ही अनूठी पुस्तक है। आइए हम सभी प्रवेश करें, इस पुस्तक का शुभारंभ करें। एक बार सभी लोग बता देंगे कि सबको आवाज अच्छे से आ रही है। आज का जो प्रथम बिंदु है साथियों, वो है कोई व्यक्ति पूर्णतः बुरा या भला नहीं है। कोई व्यक्ति न तो पूर्णतः दोष युक्त ही होता है और न उसमें सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती हैं। गुण और दोषों के समन्वय से मनुष्य की रचना हुई है। उसका ठीक ठीक विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक बुद्धि चाहिए। डॉक्टर लोग शव परीक्षा करते समय लाश के अंग प्रत्यंगों को चीरते हैं और जिस स्थान पर जो भले बुरे तत्व मिलते हैं उसका निरीक्षण पुस्तक में दर्ज करते हैं। इसी बुद्धि से दूसरों के गुणों पर विचार करना चाहिए। जानबूझकर इरादतन बुरी भावना से जो दुष्कर्म किए जाते हैं उनसे व्यक्ति अधिक दोषी बनता है, किंतु बहुत काम ऐसे भी होते हैं जो भूल से भ्रमवश परिस्थितियों के कारण वह कर बैठता है। दुर्भाग्य से इरादतन वैसा करने की उसकी इच्छा नहीं होती। ऐसी दशा में वह उतनी मात्रा में दोषी न ठहराया जाए जिसने खूब सोच समझकर बुरी नीयत से दुष्कर्म किया है। वह क्रोध का अधिकारी है, किंतु जिसने भूल या परिस्थिति वश गलती की है वह दया का पात्र है। इससे उनका व्यक्तित्व इतना निंदित नहीं बनता। इसी प्रकार पुण्य कर्मों के बारे में समझना चाहिए। सद्भावना से उत्कंठा पूर्वक जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे वास्तविक पुण्य हैं, किंतु गलती से बिना जाने या परवश जो पुण्य बन पड़ते हैं उनका उतना महत्व नहीं है। साधारण बुद्धि के लोग काम का स्थूल रूप देखकर कर्ता के बारे में भली बुरी धारणा बना लेते हैं, पर यह गलत तरीका है। कामों का बाह्य रूप देखकर व्यक्ति का असली स्वरूप नहीं जाना जा सकता। अगला बिंदु है इसका पहला पाठ, सबको आत्मभाव से देखिए। आत्मवत सर्वभूतेषु की शिक्षा अध्यात्मवाद का व्यवहारिक प्रक्रिया है। श्रेष्ठ नागरिक बनने का मर्म इसमें है कि अन्य लोगों को अपने समान समझा जाए। दूसरे शब्दों में इसी बात को यूं कह सकते हैं कि दूसरों से वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं। आप जैसा व्यवहार अपने साथ होता हुआ देखकर प्रसन्न होते हैं, जिस आचरण को दूसरों से आशा करते हैं, वैसा ही आप स्वयं भी दूसरों के साथ में कीजिए। दूसरों के सुख में सुखी होने से मुफ्त में ही वह सुख प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, जिसको प्राप्त करने में बहुत खर्च करना पड़ता है। सुख के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। यदि आप दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न हुआ करें, दूसरों की बढ़ती देखकर आनंद अनुभव किया करें, तो अनायास ही सुखी होने के असंख्य अवसर प्राप्त होते रह सकते हैं। पास पड़ोस में, सगे संबंधियों में, परिचितों अपरिचितों में ईश्वर की कृपा से सुखदायक घड़ियों का आगमन हुआ ही करता है। यदि उनकी बढ़ती को देखकर उदार हृदय व्यक्ति की तरह खुश होने की आदत डाली जाए
तो निस्संदेह अपने आनंद की सीमा अनेक गुनी बढ़ सकती है। जिसके घर में मुफ्त का माल आकर जमा होता रहता है, उसका अमीर बन जाना स्वाभाविक है। जिनको दूसरों के सुख में आनंद आता है, उसका हर घड़ी प्रसन्नता से परिपूर्ण रहना स्वाभाविक है। आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए आप लालायित हैं, तो आत्मवत् सर्वभूतेषु का मंत्र हृदयंगम करके अपना आत्मभाव दूसरों के साथ जोड़ दें। उनके सुख में अपने को सुखी करने का अभ्यास करें, तो जिसके लिए आप लालायित हैं, उस वस्तु को आसानी से पा सकते हैं। खिले हुए पुष्पों को देखकर, सुंदर चित्रों को देखकर, मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है। जड़ पदार्थों का वैभव देखकर दिल की कली खिल उठती है। तो क्या कारण है कि चैतन्य स्वजातीय प्राणियों के उत्कर्ष पर हृदय आनंद से पुलकित नहीं होता? ईर्ष्या, डाह, कुढ़न, जलन के दुर्गुणों को यदि आपने नहीं अपना लिया है, तो कोई कारण नहीं कि अपने सुखी मित्रों के सौभाग्य पर आनंद प्रकट न करें। दूसरों के दुख में दुखी होने की वृत्ति को अपनाकर आप दया, करुणा, उदारता, सेवा, सहायता जैसी अमूल्य निधियों को प्रचुर मात्रा में संचय कर सकते हैं। यह संचय कुछ कम मूल्यवान नहीं है। दूसरों के दुख से दुखी होने में तामसी कष्ट नहीं होता। जो कष्ट होता है उसे पीड़ा नहीं कहते। पराये दुख में दुखी होने की वृत्ति को शब्दों में दुख अवश्य कहा जाता है, पर यथार्थ में वह एक प्रकार का आर्द्र सुख है। दूसरों को कष्ट में देखकर फोड़े के समान दर्द, ज्वर के समान ताप, नाश धन की तरह वेदना या पुत्र मृत्यु की तरह हाहाकारी क्रंदन उत्पन्न नहीं होता, वरन कर्तव्य की प्रेरणा करने वाली एक कसक उठती है, जो प्रेम की तरह मीठी, श्रद्धा की तरह पवित्र और करुणा की तरह तरल होती है। वह दुख स्वर्गीय शांति को अपने अंदर छिपाए हुए रहता है। पराये दुख को देखकर जो आंसू गिरते हैं, वह भीतर के अनेक पापों को बहा ले जाते हैं और हृदय को हल्का तथा पवित्र बना देते हैं। पराये सुख में सुखी और पराये दुख में दुखी होने की वृत्तियां परम सात्विक एवं उच्च कोटि की हैं। इनका संचार जिसके अंदर होने लगता है, उसको भीतर ही भीतर शांति और संतोष की आनंददायक सरिता बहती हुई दृष्टिगोचर होती है। अन्य सद्गुणों और उत्तम स्वभावों की खेती इस शीतल जल को प्राप्त करके फलने फूलने लगती है। केवल अपने ही हानि लाभ से प्राप्त होने वाले और दूसरों की स्थिति में कुछ भी दिलचस्पी न लेने वाले स्वार्थी लोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में बंधे रहते हैं। वे ऐश आराम या दुख दर्द की निकृष्ट कोटि का हर्ष विषाद अनुभव करते रहते हैं। सात्विक और उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियां स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में मिलती हैं। जिनको पराये सुख दुखों में दिलचस्पी है, वे ही उस ऊंचे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आप दूसरों से यह आशा करते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति कुछ चीज उधार ले जाए तो उसे अच्छी हालत में ठीक समय पर वापस कर दे। यदि किसी ने कुछ वचन दिया है तो उसे यथोचित रीति से पालन करे। शब्द व्यवहार की, समय की पाबंदी की दूसरों से आशा की जाती है और यह ख्याल किया जाता है कि यदि कुछ कष्ट हमारे ऊपर आ पड़ेगा तो अन्य लोग हमारी सहायता करेंगे। जिस प्रकार की आशाएं आप दूसरे लोगों से करते हैं, ठीक वैसी ही दूसरे आपसे करते हैं। यह भलमनसाहत का तकाजा है। मनुष्यता के प्रारंभिक कर्तव्यों का पालन करना हर मनुष्य का फर्ज है। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार से किसी को अनुचित कष्ट न पहुंचे। छत के ऊपर से सड़क पर कूड़ा फेंकना, आम रास्ते पर केले या नारंगी के छिलके फेंकना, छड़ी या छाता हिलाते चलना, रेल, धर्मशाला या पार्क में बैठने के स्थान को जूठन से गंदा करना, नल आदि के निकट थूकना या नाक साफ करना, इस प्रकार के कार्य करते समय लोग यह परवाह नहीं करते कि हमारे इन कार्यों से अन्य लोगों को कितना कष्ट होगा। छत पर से फेंका गया कूड़ा, रास्ते पर पटके गए केले के छिलके, रास्ते पर चलने वाले का पैर फिसल सकता है।
छाता या छड़ी हिलाते चलने से किसी की आंख फूट सकती है। टिकट खरीदते समय या सभा मंडप में प्रवेश करते समय धक्का मुक्की करके आगे धंस जाने के प्रयत्न में सबकी कठिनाई बढ़ सकती है। सार्वजनिक जगह पर जूठन कूड़ा या नाक थूक डालने से लोगों के चित्त में घृणा और रोष उत्पन्न होते हैं। क्या यह व्यवहार सभ्योचित है? कोई नहीं चाहता कि ऐसे बेढंगे बर्ताव का उसे सामना करना पड़े, इसलिए उसे भी चाहिए कि इस प्रकार का बुरा आचरण स्वयं भी न करे। संसार की हर एक जड़ चेतन वस्तु चाहती है कि मेरे साथ सद्व्यवहार हो। जिसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे वही बदला लेगी। छाते को लापरवाही से पटक देंगे तो जरूरत पड़ने पर उसकी ताने टूटे और कपड़ा फटा पाएंगे। जूते के साथ लापरवाही बरतेंगे तो या तो वो काट लेगा या जल्दी टूट जाएगा। सुई को जहां तहां पटक देंगे तो वह पैर में चुभकर अपनी उपेक्षा का बदला लेगी। कपड़े उतार कर जहां तहां डाल देंगे तो दोबारा तलाश करने पर वे मैले सलवट पड़े हुए दाग धब्बे युक्त मिलेंगे। यदि आप घर की सब वस्तुओं को संभाल कर रखेंगे तो वे समय पर सेवा करने के लिए हाजिर मिलेंगी। ढूंढने में बहुत सा समय बर्बाद न करना पड़ेगा और न उसे नष्ट भ्रष्ट दशा में देखना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि अपने सामान सबको समझकर यथोचित नीति बर्ता करेंगे तो अन्य लोगों से भी आप बहुत अंशों से वैसे ही व्यवहार की आशा कर सकते हैं। स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता मित्र संबंधी परिचित अपरिचित यदि आपसे भलमनसाहत का व्यवहार पाएंगे तो बदले में उसी प्रकार का बर्ताव लौटने देंगे। अद्भुत पंक्तियां हैं साथियों, आनंद आ गया। वचन का पालन करना, इस पवित्र कर्तव्य को जहां तक हो सके पूरा करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि मोची धोबी और दर्जी आदि को कोई काम दिया जाए तो इसका भरोसा नहीं रहता कि वो समय पर काम को कर देगा। इसी प्रकार उसे भी यह भरोसा नहीं रहता कि मेरी मजदूरी का पैसा समय से मिल जाएगा। अतः फलतः दोनों ही अनिश्चित रहते हैं और झूठी आवश्यकता बताकर तकाजे पर तकाजा जारी रखते हैं। कभी कभी तो जितने पैसे का काम नहीं होता उससे अधिक कीमत का समय काम कराने वाले महाशय से मजदूरी के पैसे प्राप्त करने में खर्च हो जाता है। निमंत्रण देने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि निमंत्रित महानुभाव ठीक समय पर उपस्थित होंगे और न निमंत्रित व्यक्ति को यह यकीन नहीं होता कि ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा तो भोजन तैयार मिलेगा। यही हाल सभाओं का होता है। सुनने वाले यह नहीं समझते कि ठीक समय पर सभा की कार्यवाही आरंभ होगी और न सभा का आयोजन करने वाले यह इत्मीनान रखते हैं कि सुनने वाले समय पर आएंगे। परस्पर अविश्वास की भावना और लापरवाही की संभावना का ख्याल करके दोनों पक्ष देर करते हैं और इस मराठी घिस में बहुत सा बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। हमारे चरित्र की यह भारी कमी है। अध्यात्मवाद का उपदेश है कि दूसरों को अपने सामान चाहिए। यदि दूसरों से वचन का पालन करना चाहते हैं तो पहले उसका आरंभ अपने ऊपर से कीजिए। दूसरों को अपने समान समझने का तात्पर्य इतना ही है कि अन्य लोगों के सुख दुख को भी उसी दृष्टि से देखिए मानो वह अपने ऊपर बीत रहा। इस प्रकार विचार करने से आत्मभाव विस्तृत होता है, न्याय बुद्धि जागृत होती है और कर्तव्य की प्रेरणा ऊंची उठने लगती है। अपने लिए किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं, इस आवश्यकता को अनुभव करते रहिए और जब कभी ऐसा प्रसंग उपस्थित हो कि अमुक व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, तब यह देखना चाहिए कि हम इस व्यक्ति की परिस्थिति में होते और यह व्यक्ति हमारी स्थिति में होता तो इसका क्या कर्तव्य था। जो उसका कर्तव्य निर्धारित करना ठीक प्रतीत हो उसे अपना कर्तव्य मानकर पालन करना आपके लिए उचित एवं आवश्यक है। यदि आपका बच्चा मेले में खो जाए तो आप यह आशा करेंगे कि मेले वाले लोग अपना काम हर्ज करके इतनी कृपा करें कि उसे आपके घर तक पहुंचा दें। यदि दूसरे का बालक आप कहीं खोया हुआ पाएं तो ठीक वैसा ही कार्य करें। अपने निजी काम में थोड़ा हर्ज करके भी उस बालक को यथा स्थान पहुंचाने का प्रयत्न करें। यह कार्य आत्मवत् सर्वभूतेषु का के अनुसार पवित्र आध्यात्मिक कर्तव्य होगा। इसी प्रकार दूसरों की सेवा सहायता के अन्य अवसरों पर जहां तक संभव हो अपना कर्तव्य करना न चूकना चाहिए। साथ ही उचित और आवश्यक होने का भी ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि चाहने को तो लोग यहाँ तक चाहते हैं कि कोई ग्रास तोड़कर उनके मुंह में रख दे, अपने कपड़े लत्ते उनके सुपुर्द कर जाएं। ऐसी इच्छाएं अनुचित, अनावश्यक एवं अन्याय मूलक है। उनको पूरा करने से अकर्मण्यता बढ़ती है। इसलिए ऐसी इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग देना ठीक नहीं। अपनी जिस सहायता से दूसरों की ज्ञान वृद्धि होती है, आगे का मार्ग प्रशस्त होता है, अकस्मात आई हुई आपत्ति का निवारण होता है, उनमें निस्वार्थ भाव से सहायता करना हमारा कर्तव्य है। जिन लोगों से कुछ सहयोग मिलता है उसका बदला चुकाना तो आवश्यक है ही, क्योंकि ऋण चुकाए बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। यदि किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है तो या तो उसी को उसका प्रत्युपकार कीजिए, अन्यथा किसी अन्य के ऐसे व्यक्ति के साथ में उपकार करके बदला चुकाइए जिससे आपको कोई निजी स्वार्थ न हो। निजी स्वार्थ का तात्पर्य यह है कि अपनी स्त्री को साड़ी खरीद कर उसे देकर उपकारी नहीं कहा सकते। यह तो स्त्री की सेवा का पुरस्कार है, यह उससे कुछ चाहने के लिए दिया हुआ उपहार है। यदि शीत से ठिठुरते हुए किसी अनाथ बालक को एक पुराना कपड़ा देते हैं और उससे बदले की कुछ आशा नहीं करते तो वह उपकार है। दूसरों ने आपके ऊपर कुछ उपकार किए हैं और वे उपकारी महानुभाव अब सामने नहीं है, अथवा प्रत्युपकार नहीं लेते तो उसका बदला किसी निस्वार्थ उपकार द्वारा चुकाया जा सकता है। दूसरों द्वारा जो उपकार आपके ऊपर हुए हैं उनका स्मरण कीजिए, ढूंढ ढूंढ कर उनकी एक सूची बनाइए और अपने ऊपर रखे हुए इन भारों को हल्का करने के लिए सदैव व्यग्र रहिए। जो भारी है वह वेग के साथ नीचे को गिरता है। जिसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना है उसे अपने बोझों की संख्या जितनी भी हो सके कम करनी चाहिए, तभी तो सत्य के ऊर्ध्व मार्ग पर चढ़ना सरल हो जाएगा। कर्ज आज नहीं तो कल आपको चुकाना ही है, बिना उस कर्ज को चुकाए काम चल नहीं सकता। इसलिए आज की समर्थ स्थिति में ही उसे चुकाने का प्रयत्न करिए, अन्यथा संभव है कि भविष्य में शक्तियां कम हो जाएं और उस निर्बल दशा में बलात् वसूल किए जाने पर भी अधिक कष्ट उठाना पड़े। दूसरे लोगों के साथ जैसा आप व्यवहार करते हैं प्रत्यक्षतः ठीक वैसा ही बदला उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त न हो तो उतावला न होना चाहिए और न भलाई के सिद्धांत पर अविश्वास करना चाहिए। जिसके साथ में उपकार किया गया है वह बदला देने की स्थिति में न हो तो भी वह अकारथ नहीं जाएगा। संपूर्ण आत्माएं एक ही परम आत्मा की अणुसत्ताएं हैं। एक प्याले में पानी भरा हो और उसके किसी भी भाग में नमक या शक्कर डाल दें तो प्याले का पानी नमकीन या मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एक आत्मा के प्रति जो व्यवहार किया गया वह सामूहिक आत्मसत्ता परम आत्मा का प्रभावित करता है। वह व्यक्ति यदि न रहे तो भी परमात्मा तो सदैव मौजूद रहता है और वह उसके लिए वैसा ही फल उपस्थित करता है। संपूर्ण पृथ्वी एक है, पर अपने खेत में जिसने जो बोया उसे वही अनाज मिल जाता है। परमात्मा की सत्ता में आपने उपकार के जो बीज बोए हैं वे अन्य घटना को लेकर वैसे ही फल उपस्थित करते हैं। दयावान और भले मनुष्यों के साथ अपरिचित मनुष्य भी उचित व्यवहार करते हैं। कारण ये है कि उनसे अन्य व्यक्तियों को अनायास ही कारण ये है कि उनके चेहरे पर जो भलमनसाहत की रेखाएं खींची रहती हैं उनसे अन्य व्यक्तियों को अनायास ही आकर्षित होना पड़ता है। दो चार अपवादों को छोड़कर अधिकतर भले आदमियों को परिचित और अपरिचितों से भलमनसाहत का व्यवहार ही प्राप्त होता है। पाठक पिछली पंक्तियों में आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांतों के दो स्वरूप देख चुके हैं। एक यह कि दूसरों के सुख दुख में अपना सुख दुख सम्मिश्रित करना, दूसरा यह कि जैसा व्यवहार होने की आशा अन्य लोगों से करते हैं वैसा ही स्वयं भी दूसरों के साथ करना। तीसरा स्वरूप एक और भी है, वह यह कि वास्तविकता को समझना, तदनुसार आसानी से उनका हल ढूंढ निकालना। जिन लोगों में साधारणतः कोई मनमुटाव या संघर्ष नहीं होना चाहिए उनमें भी अक्सर मनोमालिन्य पाया जाता है। दोनों पक्ष यह चाहते हैं कि झगड़ा न रहे और मेल जोल से सब काम चलता रहे, फिर भी झड़पें होती रहती हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण का सिलसिला चलता रहता है।
कारण यह है कि दूसरे का दृष्टिकोण समझने में गलती की जाती है। लोग एक भारी भूल यह करते हैं कि अपने जैसे स्वभाव, विचार, ज्ञान, इच्छा, रुचि, संस्कार का दूसरों को मानकर आशाएं बांधते हैं। लेकिन हर आदमी का स्वभाव, विचार, संस्कार, ज्ञान, विवेक पृथक होता है। उनके बीच जमीन आसमान का गहरा अंतर देखा जाता है। ईश्वर ने कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं बनाए हैं। हर एक में अपनी निजी व्यक्तित्व, निजी स्वभाव, निजी ज्ञान होता है। जिसका दायरा जितना है वह उसी मर्यादा के अनुसार और रुचि रखता है, अपने ज्ञान की मर्यादा के अनुसार ही प्रभाव ग्रहण करता है। यदि इस विभिन्नता के तथ्य को भली प्रकार समझ लिया तो बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। अपने ज्ञान एवं स्वभाव का दूसरे को समझ लेने से उसके कार्य और विचार मनमर्जी के न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है या दुर्भावों की जड़ जमती है। किंतु यदि सब धान 22 पसेरी मान लेने की गलती न की जाए तो आधे से अधिक लड़ाई झगड़े शांत हो सकते हैं। जिनके स्वार्थों में विरोध है, जिनसे एक दूसरे को नष्ट करके स्वयं प्रभुत्व जमाने की इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, उनका मामला दूसरी प्रकार का है। पर जिनमें स्नेह और मनमुटाव साथ साथ रहते हैं, अनिष्ट न चाहते हुए भी कुढ़ते रहते हैं, मन में वास्तविक, स्वाभाविक एवं न मिट सकने वाला संघर्ष नहीं होता, वरन भ्रमजन्य धारणाओं के मनोभावों को ठीक तरह न समझने के कारण एक गलतफहमी उपज पड़ती है। जिनके हृदय एक होने चाहिए थे, उनमें कपट और असंतोष बढ़ने लगता है। आप अपने ज्ञान, स्वभाव और संस्कार के आधार पर हर बात को सोचते हैं, उसी प्रकार दूसरे भी अपने ढंग से सोचते हैं। जैसे अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपने विवेक द्वारा आप कुछ इच्छा आशा करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग भी अपनी योग्यताओं के अनुसार स्वतंत्र रीति से इच्छा आशा करते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु सिद्धांत की प्रतिध्वनि है कि अपने गज से सबको मत नापिए, वरन उसकी स्वतंत्र मन स्थिति को नाप कर तब कुछ धारणा बनाइए, उसी के अनुसार उतनी ही मात्रा में उससे आशा कीजिए। अद्भुत सूत्र आत्मभाव के लिए आज हम लोगों ने प्राप्त किया साथियों। अब आज के स्वाध्याय को यहीं पर विश्राम देंगे। आप सबसे यह अपेक्षा, आशा कि आप सब अधिक से अधिक शेयर कर इस अध्याय को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग इससे जुड़े और इससे लाभान्वित हों। आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सबको शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा
नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।